मसीह की। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज का विषय में जाएंगे, और आज का विषय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, और इसे जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का विषय है, किससे डरे, परमेश्वर या मनुष्य। तो सबसे पहली बात, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आपके जीवन में 3 बातें रहेगी। पहली बात, आप पाप नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे। और तीसरी बात, आप बुराई से दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप मनुष्य से डरते हैं तो आप पाप भी करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को भी नहीं पालन करेंगे और बुराई भी करेंगे। इसलिए आपको अभी खुद डिसीजन लेना है कि आप किससे डरेंगे। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से नहीं। तो आइए एक वचन देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत वचन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो क्या है हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10:28। तो वचन ऐसा लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। तो बहुत ही जो है ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसे समझना हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत गहराई से समझना है। इसमें वचन में लिखा है कि जो शरीर को घात कर सकते हैं उससे मत डरना। अभी सवाल उठता है, शरीर को कौन घात कर सकता है? शरीर को मनुष्य घात कर सकता है, शैतान के द्वारा। इसलिए हमें मनुष्य से नहीं डरना है, बल्कि परमेश्वर से डरना है, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर हमें इसकी दुगनी सजा देगा अगर परमेश्वर की आज्ञा पे हम लोग नहीं चलेंगे। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से डरना है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे, अगर अय्यूब के बारे में देखेंगे तो अय्यूब का बारे में हम लोग सब जानते हैं। अय्यूब के बारे में 42 चैप्टर्स लिखी गई है, और अय्यूब का 2:7 में लिखा है कि जब शैतान अय्यूब को वो करता है, टेस्ट करता है, तो शैतान क्या करता है, अय्यूब को सिर से लेकर पाँव तक पूरा फोरे फोरे से पीड़ित करता है। लेकिन फिर भी अय्यूब के जीवन में एक चीज़ था। वो क्या था कि वो परमेश्वर का भय करता था। भले उसके दोस्त बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो उनके दोस्त से नहीं डरता था, वो मनुष्य से नहीं डरता था। उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसकी बीमारी से उसको आज़ाद करेगा, और अंत में परमेश्वर उसकी बीमारी से उसको आज़ाद करता है, उसको धन संपत्ति देता है। इसीलिए हमें परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से नहीं। हम सब राजा दाऊद के बारे में जानते हैं। राजा दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा था। भले ही राजा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए जो परमेश्वर के विरुद्ध में था, लेकिन फिर भी जब उसको एहसास हुआ कि उसने परमेश्वर का भय को नहीं पहचाना, तो वो एक बात कहता है। पता है क्या कहता है? उसको हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 119 का 120। तो आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे। तेरे भय से मेरा शरीर काँप उठता है, और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। आमीन। तो बहुत ही जो है अच्छा वचन है जो राजा दाऊद कहते हैं कि उनका शरीर काँपता है जब परमेश्वर से डरते हैं। सोचिए, ऐसे होने चाहिए हमारा विश्वास। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अगर होमवर्क नहीं करता है और वो टीचर के पास जाता है, जब टीचर उसको बुलाता है होमवर्क के लिए, होमवर्क दिखाने के लिए, तो अगर जब वो जाएगा तो क्या डर डर के जाएगा, कांपते हुए जाएगा, है कि नहीं? कि पता नहीं टीचर क्या बोलेगी या टीचर क्या बोलेगा, मुझे मारेगा कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें डरना चाहिए। जिस तरह राजा दाऊद कहते हैं कि मैं परमेश्वर से डरता हूँ, मेरा शरीर काँप उठता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में होती थी, वो डरते थे और हर समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते थे। उसी तरह हमें भी हमेशा परमेश्वर से डरना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से डरेंगे तभी परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ देगा,
बहुत ही खूबसूरत वचन है जो राजा सुलेमान कहते हैं नीति वचन में। हम लोग उस वचन को देखेंगे, नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आराम है। जब तक से आप परमेश्वर की भय नहीं मानेंगे तब तक से परमेश्वर आपको बुद्धि, आपकी समझ नहीं देगा। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से डरना चाहिए, मनुष्य से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का डर आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता है। इसलिए चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा परमेश्वर से डरिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपका न्याय करेगा, मनुष्य नहीं करेगा न्याय आपका। इसलिए चाहे जो भी कुछ समस्या हो, चाहे जो भी कुछ परिस्थिति हो, आप हमेशा परमेश्वर से डरिए और परमेश्वर की इबादत कीजिए, और परमेश्वर आपको जो है इसका प्रतिफल देगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में इस लायक समझेगा कि ये मेरा भय मानता है, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमेशा परमेश्वर का भय मानिए और परमेश्वर आपको और आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे तो यशायाह 8:13 में एक बात लिखा है। वो क्या बात है, आइए हम लोग उसको देखेंगे। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। आमीन। तो इसमें बहुत ही अच्छा वचन है जहाँ पर 3 बात बताई गई है। पहली बात, परमेश्वर को पवित्र जानना है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय रखना है। और तीसरी बात, परमेश्वर से डरना है। जब ये 3 बात आपके जीवन में होगी तो आपको परमेश्वर जो है ऊंचा उठाएगा। आपको परमेश्वर हर समय जो है आपकी परिस्थिति में रहेगा, आपके साथ रहेगा। और चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इसलिए हमें मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से डरना है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वचन के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के मैसेज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग सब फिर एक बार मिलेंगे जब प्रभु की इच्छा होगा। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।